अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रहीम गुल के नावल जन्नत की तलाश पर तज्जिए और तबसरे के साथ मुबश्शिर मेहदी अशहर आपके सामने हाजिर। हमारा मौजू खैबर पख्तूनख्वा के मारूफ अदीब रहीम गुल का लिखा हुआ एक नावल जन्नत की तलाश है। रहीम गुल 1924 में कोहाट के इलाके शकरदरा में पैदा होते हैं और इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद पहले कारोबार में मशगूल होते हैं, उसको छोड़कर पुलिस में भर्ती होते हैं और फिर उसको छोड़कर जो है बरतानवी फौज में भर्ती हो जाते हैं। दूसरी जंग अजीम में बर्मा के बाद पर बरसर पैकार रहते हैं। जंग खत्म होने के बाद वापस कोहाट लौटते हैं और फिर लाहौर में जो है वो मुकीम हो जाते हैं और वहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं। उनका सबसे पहला अफसाना था काली लड़की। इसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ जिहादों में खामा फरसाई की। कभी वो कालम निगारी कर रहे हैं तो कभी अफसाना निगारी कर रहे हैं, कभी नावल लिख रहे हैं, कभी खाका निगारी कर रहे हैं और फिर कभी फिल्में लिख रहे हैं। उन्होंने फिल्मी मैदान में भी 6 उर्दू और 3 पश्तो फिल्में दी। एक आपी तिनुबा नावल दास्तान छोड़ा है पे उन्हें आदमजी अदबी अवार्ड भी मिला। खदो खाल और पोर्ट्रेट्स उनके खाकों के मशहूर मजमूए हैं। अब आते हैं हम जन्नत की तलाश की तरफ। जन्नत की तलाश एक सियाहती नावल है। इसको मुकम्मल करने में मुसन्निफ के बकौल उन्हें 6 साल लगे हैं और ये 6 साल उन्होंने पूरे पाकिस्तान की सियाहत की है। खुद मुख्तलिफ इलाकों में जाकर कराची से खैबर और फिर जो शुमाली इलाका जाता है गिलगित बल्तिस्तान सिकरदू नारान कागान, ये सारे इलाके जो है मुसन्निफ वहाँ घूमे फिरे और 6 साल में उन्होंने ये नावल मुकम्मल किया है। सियाहती एतबार से ये नावल अहम है। एक तरफ सियाहत और साथ यानी सफ़रनामा और साथ ही जो है नावल की तकनीक जो है उन्होंने सियाहती नावल सफ़रनामे की तकनीक इस्तेमाल करते हुए ये लिखा है। इस नावल में जो मरकजी किरदार हैं वो एक तिकोन है, यानी 3 किरदार मरकजी हैं। उनमें एक लड़की है और 2 जो है मर्दाना किरदार हैं। लड़की का नाम अमतल है, एक उसका भाई आतिफ और एक जो है उनके साथ जो सियाहती सफ़र में उनका दोस्त होता है वसीम। ये 3 किरदार जो है इस नावल कहानी को लेकर आगे चलते हैं और इन तीनों में फिर मरकजी किरदार किसका है? उस लड़की अमतल का है। ये कहानी शुरू होती है मानसेरा के एक डाक बंगले से, जहाँ पे ये तीनों अफराद सियाहत के लिए वहाँ गए हुए हैं। अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसका पस मंज़र किरदारों का अमीराना है। इनके वालिदैन जो हैं वो फौत हो चुके हैं और बड़े रकम छोड़ के गए हैं, पैसा छोड़ के गए हैं, जिसको लेकर ये लोग सियाहत पर निकले हुए। जब वहाँ पे मानसेरा के डाक बंगले में इनकी आपस में शनासाई होती है तो आतिफ जा रहा होता है रावलपिंडी और वो अपनी बहन जिसको वो बहुत मोहब्बत करता है और उसका ख्याल रखता है अमदल, उसको वो वसीम को ये कह के जाता है कि मैं आपको इसके हवाले करके जा रहा हूँ, आपने इसका ख्याल रखना है। और उसकी वजह ये होती है कि वो खुद को जो है अमतल जो एक यानी कि ज़हीन और फतीन एक दलेर और नाबग़ैर रोज़गार किस्म की लड़की का एक किरदार मुसन्निफ ने सामने लाया है कारीन के। तो वह अपने आप को बहुत कुछ समझती है, लेकिन इसके साथ ही चूँकि उसे एक लड़के समी ने धोखा दिया होता है, लिहाजा वो दुनिया के बारे में और मर्दों के बारे में जो है मनफी नुक्ता नज़र रखती है। सारे मर्दों को एक जैसे समझती है, धोखेबाज फ्रॉडिया समझती है और जो दुनिया के बारे में मनफी नुक्ता नज़र रखती है। 2 मरतबा वो खुदकुशी की कोशिश भी कर चुकी होती है, इसलिए उसका भाई उसके लिए परेशान रहता है और उसकी हिफाजत के लिए और उसका ख्याल रखने के लिए वसीम को कहता है। वसीम और अमदल की आपस में जो है सियाहत के दौरान में उनकी शनासाई होती है और फिर मुख्तलिफ आभास चल निकलती हैं। अमदल अपने आप को बहुत बड़ा नॉलेज वाला आदमी समझती है और दूसरे लोग उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकते, लिहाजा वो अपने आप को नाकाबिल तस्खीर और अपने इल्म को जो है सबसे बरतर समझती है। लेकिन मुसन्निफ ने उसी का उसको तवाज़ुन देने के लिए कहानी को उसके बराबर में जो तराजू का दूसरा पलड़ा है वो वसीम को बनाया है। वसीम नुमाइंदा किरदार है मुसन्निफ की तरफ से
और वो उसके सवालों का जवाब देता है और बाद औक़ात आभास में वो फैसला कुन किरदार अदा करता है वसीम। तो ये जो है वो तराजू का दूसरा पलड़ा ही समझ लीजिए। अमतल जो खुद को जो है नाकाबिल शिकस्त समझती है और अपने नजरिए को ही दुरुस्त नजरिया समझती है। वसीम अपने दलाइल से उसे कायल कर लेता है। अमतल समझती है कि दुनिया का सिर्फ एक ही रुख है जो वो समझती है, जो मनफी रुख है। वसीम उसे कायल करता है कि नहीं, दुनिया का एक मुस्बत रुख भी है और वो मुस्बत रुख की तरफ आहिस्ता आहिस्ता अपने दलाइल से उसको लेके आता है और वो बिल आखिर जो है उसकी बात की कायल हो जाती है। तो जो ये 2 और 3 ये बुनियादी किरदार हैं। अब मुसन्निफ ने कहानी को चलाया है सवाल और जवाब के सिलसिले में। वो जिन आभास को लेकर आए हैं वो आभास हैं कि जो दानिशवरों के जहन में सैकड़ों बल्कि हज़ारों सालों से ज़ेर बास चली आ रही है। मसलन खुदा का वजूद, तकदीर क्या है, इंसान की हकीकत क्या है, साइंस क्या है, फितरत क्या है और मईशत क्या है। अगर हम इसको मजमूई नज़र से देखें तो आप कह सकते हैं कि फितरत और फलसफा ज़िंदगी इसका मौजू है। इसके अलावा मुसन्निफ ने KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और शुमाली इलाका जात की तहजीब और सकाफत को क़ारीन के सामने पेश किया है। बिल्कुल जीती जागती तस्वीरें बना दी हैं और उसमें उन्होंने जो है वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ कबायली रसूम रिवाज, उनका लिबास, उनके खाने, उनका मेहमान नवाजी, औरतों की निस्वानी किरदारों की जो है शर्म हजा, इस हवाले से उन्होंने पूरी और लोगों का जो है मेहमानों के साथ उसने सलूक, इसको उन्होंने पूरा पोर्ट्रेट किया है। साथ साथ इस कहानी में जिन मरकजी किरदारों के साथ साथ जो है ज़िमनी किरदार, छोटी कहानियाँ, ज़िमनी किस्से भी आए हैं, जिनमें किरदारों में ओगी के इलाके का थानेदार ले लें, सोहराब खान ले लें और वज़ीर खान ले लें, सिकरदू का एक डॉक्टर ले लें और नारायण की एक हवा माई ले लें। ये किरदार जो है और कुछ मतलब गैर मुल्की सयाह ले लें, ये किरदार साथ साथ छोटी छोटी कहानियों की सूरत में और वो उसी कहानी में जो है रन करते हुए चलते आते हैं। मुसन्निफ ने कोशिश की है कि मशरिक और मगरिब की तहजीबों का मवाजना किया जाए। मशरिक की तहजीब को उन्होंने रूहानियत से और अक़दार से भरपूर करार दिया, जबकि उसने मगरिब की तहजीब को उन्होंने मादियत परस्ती का एक नमूना करार दिया जो खोखली तहजीब है और उसमें उसने मशरिक की तहजीब का पलड़ा भारी दिखाया है मुसन्निफ ने अपनी गुफ्तगू में। तो अमतल की गुफ्तगू और उसके सवालों और जवाबों के साथ, वसीम के जवाबों के साथ जो है ये गुफ्तगू आगे बढ़ती चली जाती है और अमतल के बारे में जो वसीम का नज़रिया वो उसे गैर मामूली लड़की समझता है और उसकी हुस्न की तारीफ़ करता है और यहाँ तक कि वो कहता है कि अगर खुदा की एक तख्लीक की मुकम्मल सूरत अगर देखें तो वो एक औरत का मुतनासिब जो है वजूद है, ये उसकी खुदा की तख्लीक की मुकम्मल सूरत का एक नमूना है। और दिबाचे में ही मुसन्निफ ये बताता है कि इस लड़की का जो वजूद है वो ऐसे है कि जिस तरह आफताब है, सूरज है और उसके गिर्द निज़ाम शमसी में सैयारे घूम रहे हैं, तो ये मरकजी किरदार इसी तरह कहानी का है, बाकी किरदार इसके गिर्द क्या है, घूमते रहते हैं। और मुसन्निफ कहते हैं कि ये जो मेरा नावल है ये बेचैन रूह का एक सफ़र है। बेचैन रूह जो है और सुकून की और आराम की और खुशी मसरत की तलाश में इंसानी सफ़र को जो है मुसन्निफ ने अमदल की सूरत में एक तशबीह देके एक इस्ताराती आप कह लें पहलू है उसका कि वो उन सवालों के जवाब तलाश करना चाहता है या क़ारीन तक उन सवालों के जवाब पहुंचाना चाहता है कि जिन आभास को उसने क्या है इसमें छेड़ा है। तो साथ साथ ही जो है इलाकों की तहजीब और सकाफत, पाकिस्तान का सियाहती जो एक चेहरा है वो मुसन्निफ ने ज़ाहिर किया है और बहुत ही अच्छा सियाहती नुक्ता नज़र से बहुत अच्छा नावल है कि एक जीती जागती तस्वीरें जो है बयान करता है। अगर हम देखें तो इसका 3/4 सवाल जवाब पे मकालमे पर मुश्तमिल है और बाकी एक हिस्सा जो है वो सियाहती मंजरनामे खूबसूरत इलाकों की जो है तस्वीर मुसन्निफ ने खींची है। मतलब खूबसूरत पहाड़, बर्फपोश पहाड़ हैं, उसके ऊपर चीड़ और देवदार के दरख्तों के मनाजिर, आबशारें, झरने, खूबसूरत सैफुल मुलूक, सतपारा जैसी झीलें,
ये उन्होंने उनकी मंजर कशी की है। उनके दरमियान सरसब्ज वादियाँ, वहाँ पे रहने वाले परिंदे और जानवर, इंसान, उनकी जो रहन सहन बूदोबाश को मुसन्निफ ने वाज़ह किया है, बयान किया। तो बहुत ही खूबसूरत मंजर कशी की है उन्होंने। ऐसे इंसान जैसे खुद समझता है कि वहाँ पे वो जो है वहाँ मौजूद है, उन्हीं किरदारों और उसी माहौल के दरमियान में वो खड़ा है। तो इस तरीके से मुसन्निफ जो है ये मंजर तख्लीक करने में क्या है कामयाब हुए हैं। जो उसका मनफी नुक्ते नज़र है मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, वसीम के दलाइल से उसको मुस्बत नुक्ते नज़र की तरफ ले आए हैं मुसन्निफ। ये मुसन्निफ की जो है एक कामयाबी है। लेकिन अगर हम देखें कि इसमें जो इसमें खामियां हैं, इस नाकदाना नज़र से अगर हम देखें तो इस नावल में, तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि फ़लसफियाना अबहास को बाद गुफ्तगू इतनी तवील हो जाती है कि वो कारी के लिए बोझल बन जाते हैं और बाद सवालों के जवाब इतने वाज़े नहीं होते। एक ही वन मैन शो बन जाता है जब सारी बातें अमतल के ही गिर्द घूमते हैं या वही गुफ्तगू करती रहती है। तो ये एक जो है वन साइडेड रोल बन जाता है उसका, और इस तरह जो है ये एक बोरियत पैदा होती है। सवाल जवाब में सारे सिलसिला फैला हुआ है, ये भी कारी के लिए क्या है बोरियत का सबब बनता है। बाकी उसी किरदार को इतना मजबूत बना दिया कि सारे किरदार उसके सामने रोबोट की तरह, गुलामों की तरह खड़े नजर आते हैं। तो ये भी उसका एक जवाब है कि समझ लें। बाकी उसकी एक तरफ उसको इतना नाकाबिल तस्वीर ज़हीन या उसकी खसूसियात बयान की गई, और दूसरी तरफ जो है उसको एबनॉर्मेलिटी का शिकार दिखाया गया, कोई खुदकुशी की कोशिश करती है, मायूसियत, कुनूतियत उसमें दिखाई गई है। तो ये तजाद जो है उसमें नज़र आता है। एक तरफ वो नाबगा रोज़गार हस्ती है, दूसरी तरफ वो एबनॉर्मेलिटी का शिकार है। तो ये जो है मुसन्निफ ने जहाँ तवाज़ुन बरकरार जो है नहीं रख पाया है इनके दरमियान में। तो ये जो है अगर हम देखें तो खामियां शुमार की जा सकती हैं। वैसे ओवरऑल अगर हम देखें मजमूई तासुर जो है सियाहती नुक्ते नज़र से बहुत ही अहम नावल है। जब वो लोग जो इन मबाहिस में दिलचस्पी लेते हैं, जैसे खुदा है, तकदीर है, इंसान है, फितरत, फ़लसफ़ा ज़िंदगी में, उनको बहुत सारे जो है सवाल जवाबों की सूरत में उन्हें बहुत सारी मालूमात यहाँ से मिल जाती हैं। तो इस तरह से हम इस नावल को क्या है देख सकते हैं। वैसे ये रहीम गुल का नावलों में से नुमाइंदा नावल है। बाकी जो उनके नावल हैं मतलब तन तारा या प्यास का दरिया, जैद का दरिया है, वो अजनबी अपना, वादी गुमान में, अमूमी तौर पर जो है ये रोमानवी मुसन्निफ समझे जाते हैं। रोमान के और नसरी शायर, पाक टी हाउस में इनको नसरी शायर कह के पुकारा जाता था। तो इस लिहाज से जो है ये नस्र अच्छी लिखते हैं और साथ जो है रोमान परवर फ़िज़ा की तख्लीक करने में जो है ये बहुत महारत रखते हैं। तो ये था जो है रहीम गुल का जो नावल, हमने इस पर गुफ्तगू की है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको पहुँचे। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।